कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और क्लाउड कंप्यूटिंग इस क्लास में आज हम एक कल लास्ट पढ़े थे गूगल ड्राइव। ड्राइव मीट नहीं, गूगल ड्राइव। और आज हम पढ़ेंगे और डिजी लॉकर के बारे में। पहली बात तो दिक्कत आ रही है आजकल, सिस्टम में बनाने में दिक्कत आ रही है। फोन से आसानी से बन जा रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी वैसे सबका डिजी लॉकर बन ही गया होगा। हाँ, तरीका बता दे रहा हूँ और लॉग इन करके बाकी स्टेप समझा दूंगा आप लोगों को। तो प्लस पे क्लिक किया और यहाँ लिखना है सिर्फ आपको डिजी लॉकर। अच्छा, डिजी लॉकर सबसे पहले कुछ इसका वो जाने बेसिक चीजें कि डिजी लॉकर कब आया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये सब चीजें कॉमन है। पेपर से में भी क्वेश्चन पूछा जाता है डिजी लॉकर कब आया था। पहले भी ये बताओ, डिजी लॉकर लॉन्च किसने किया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। अब एक बात बताइए, वो पहली बार कब जीते थे चुनाव? 2014 में। तो जाहिर सी बात है, चुनाव के बाद जब वो उनके द्वारा लॉन्च किया गया तो 14 के बाद ही आया होगा। तो 15 में आया था ये। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ डिजी लॉकर। कुछ इसकी बेसिक चीजें जान लीजिएगा। ये डिजी लॉकर जैसे आजकल सारी चीजें डिजिटल हो रही है ना, क्योंकि कंप्यूटर का फॉर्मेट कैसा है, डिजिटल है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज बाइनरी है। तो कहा है डिजी लॉकर इज अ डिजिटाइजेशन सर्विस प्रोवाइड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर अ डिजिटल इंडिया इंटेंटिव। DigiLocker allow access to digital version of various documents including driving license, vehicle registration certificate and academic marksheet। ये सारी चीजें जैसे गूगल ड्राइव में क्या था, 15 GB का स्टोरेज था। कितने जीबी का? तो एडिशनली 15 GB था। 15 GB में लोग मतलब दिया गया था तो डॉक्यूमेंशियल चीजों के लिए, लेकिन लोग क्या करते हैं उसमें, डॉक्यूमेंट तो करते ही हैं, लगते हैं फोटो अपलोड करने, मेमोरी। यहाँ घूमने गए तो वहां गए, ऐसा वैसा या वो प्राइवेट चीजें अपलोड कर देते। डिजी लॉकर ने दिया है कि सारी चीज सक्षम है, लेकिन उसने स्टोरेज करने के लिए सिर्फ 1 GB दिया हुआ है उसके लिए। 1 GB में मैक्सिमम है कि आप डाटा रख सकते हैं, मार्कशीट, क्या क्या रख सकते हैं, हाई हाई स्कूल 12 का मार्कशीट, कोविड जो कोविड का टीका लगा होगा उसका सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड। ठीक है, ये सारी चीजें रख सकते हैं आप। सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले, आप जानते हैं ये बात तो कई बार डिस्कस हो चुका है कि सबसे पहले साइन अप करते हैं, क्या करते हैं, यानी साइन अप करते हैं और बाद में साइन इन किया जाता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए साइन अप है, उसके बाद से लगातार ऑलवेज साइन इन करिए आप। ठीक है, तो एक चीज लिख लीजिएगा, डिजी लॉकर हेडिंग बना लीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिजी लॉकर कब आया था, फरवरी 2015 में लिख लीजिएगा। अरे वो नहीं, लागू हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। डिजी इन्वेंटर भी दिखा दे रहा हूँ, लॉन्च 1 जुलाई, 1 जुलाई 2015। भाई क्या लिखा हुआ, रोल्ड हुआ था फरवरी, नहीं कह रहा हूँ बार। ये जो बेटा सर्वर्जन था, सर्विस वाज रोल्ड हुआ था। तो कई बार कोई चीजें बनाई जाती है लेकिन लॉन्च लेट से किया जाता है ना, ऐसा चीजें होती है। वैसे ही लिख लीजिएगा, दोनों डेट ले लीजिएगा। द बेटा वर्जन, आप तो जानते ही हैं, द बेटा वर्जन ऑफ द सर्विस वाज रोल्ड आउट ऑफ फरवरी 2015 एंड वाज लॉन्च द पब्लिक बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015। और 1 जुलाई 2017 में आपका जीएसटी स्टार्ट हुआ था। हो गया, चलिए। तो हम पीछे आते हैं थोड़ा सा, और इसके बारे में लिख सकते हैं कि किस इसमें लैंग्वेज किसका यूज किया गया है इस बनाने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं, डेवलपर कौन है इसका, यही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
है ना। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड पे भी है, आईओएस पे है। ठीक है। और 2015 लिखा हुआ है ना, दिसंबर 2015, बस इतना ही। चलिए, तो पहली बात कहाँ क्लिक करेंगे, साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या चीजें मांगता है, देख लीजिए। पहले तो आपका नाम मांगेगा पूरा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और फर्स्ट टाइम यही कहता है पिन सेट कर दीजिए। तो जब अपना करेंगे, जैसे पिन सेट करके सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपका ओटीपी मैच करता है। कोई है जिसका लॉगिन नहीं है? लॉगिन हो गया है? कोई भी ऐसा जिसका लॉगिन नहीं हुआ हो? इस समय सबका हो गया हो, कि विद्यालय वाले ही करा रहे हैं। मेरा भी उनको लगता है कि मेरा नहीं हुआ होगा। सबका हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं। तो तरीका समझ लीजिए, तरीका जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पहले नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, और सारा काम ऐसे कर लेना है। करने के बाद से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा कुछ करने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद से आपका एक मोबाइल नंबर आएगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड आप मेंशन करेंगे, और फिर आप इंटर कर पाएंगे। और लास्ट में सब करने के बाद क्या करेंगे, आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन आप मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार सबसे कर सकते हैं। किसकी आईडी है इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना? तुम्हारा रजिस्टर्ड है ना, कहो रजिस्टर्ड है तुम्हारा जी। हाँ आओ, लॉग इन करना। आओ ना आओ, पासवर्ड भी मांगेगा ना। बोलो मोबाइल नंबर। हाँ? ये वाला, ये क्या लिख रहा है, मल्टीपल अकाउंट क्यों लिख रहा है? दो को बना दिए सर, पप्पू सर की क्लास नहीं चलेगी। उनका वो एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया है, पैरों में उसको सोनू दोनों को चोट लग गया है। तो गए हैं सभी थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए। बैठना रहे या तो बैठे रहिए, या तो लैब कर लीजिए आपको। अच्छा, इनकी एक क्लास में बैठ के भी अटेंडेंस दिलवा ले रहे हैं, फिर उसके बाद से करिए। ओटी पे डाल दो। क्या वो मित्र मिल गया क्या? वो नहीं करेंगे। ओके लास्ट। कौन? ये कर रहे हो तुम? क्या जरूरत है ये सब करने की? फिर से करना पड़ेगा? क्या जरूरत है दिमाग लगाने की? हाँ। चलिए, यही है ना, आपका लॉगिन हो गया। आपका नाम दिखा रहा है, ये आपका प्रोफाइल है ना। आधार कार्ड के भी आप पे ही करता है। और ये आप माई प्रोफाइल पे जाके अपना जो भी है कर सकते हैं, नॉमिनी डिटेल ऐड कर सकते हैं, अपने ईमेल या मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मोबाइल नंबर एडिट करने से वहाँ मोबाइल आधार कार्ड में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है पॉलिसी, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिख रहा है, प्रॉपर्ली वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, होम पे वापस आइए। और ये आपका अपार है, जो भी है, कार सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ड्राइव भी दिया हुआ है। सर्च डॉक्यूमेंट में, इशू डॉक्यूमेंट में देखें कितने डॉक्यूमेंट आपके इशू किए गए हैं। एक आपका आधार है, एक आधार कार्ड है, एक कास्ट सर्टिफिकेट है, क्लास हाई स्कूल की मार्कशीट है, 12th की है, पैन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ तुम, अरबाज? क्यों नहीं पता? बताइए फैजल। बहुत मार खाएंगे अदनान, बहुत मार खाएंगे आप लोग। डोमिसाइल का मतलब निवास स्थान होता है। क्या होता है? कास्ट का मतलब जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र, और आय का इनकम सर्टिफिकेट। ये सब बात आप लोग को आनी चाहिए। आप लोग मॉडर्न है आजकल। आप मेरे क्या बोलते हैं, फ्यूचर है आप लोग। ऐसे ही फ्यूचर रहेगा हम लोग का। ठीक है, ये सारी चीजें, राशन कार्ड है, जानते हैं। राशन कार्ड के लिए ऑफिशियल साइट एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, समझ गए ना।
इसमें भी बड़ा लूटा जाता है लोग बड़े लूटते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कोई भी हो, बताओ एक सी बात बताओ, लोग कहते हैं महंगाई, आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, कोई खर्चे देगी? नहीं, अपनी होगी। लोग कहते हैं हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा अब्बा सुन लिए कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ करेंगे तो बजट में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई भी करेगा। अच्छा, गवर्नमेंट भी किस पे डिपेंडेंट है? आप ही पे डिपेंडेंट है। आप ही मिलेगी, जो पैसे वाले हैं टैक्स की मिलेगी तो पब्लिक देगी। जैसे राशन में ही देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती क्या है? आपसे, किसानों से, फार्मर से 20 या 22 रुपए केजी चावल खरीदती है, गेहूं खरीदती है। और राशन के माध्यम से, सामने देखो ना, और राशन के माध्यम से फार्मर को ही, मतलब जो गरीब है, राशन कार्ड के लिए रोजगार सभी लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं जिनके घर में दिक्कत है, और उन्हीं लोग को 2 या 3 रुपए केजी और किसी किसी ऑफर पे फ्री में सुविधा दे देती है, और आप खरीद लेते हैं। मिल जाता है, आपको मिल जाता है। और आप इतने चालाक हैं कि फिर उसी को भेज देते हैं कहीं से तो पहले भेजिए 20 रुपया, 18 रुपया घाटा लेके बेची है, आपको वापस दी है, फिर आप चालाक इतना बन रहा है कि कैसा 20 रुपये बेच रहे हैं। यही रीजन होता है घुमा के चक्कर में कि राशन वाली चीज थोड़ी सी गड़बड़ होता है। तो समझ है ना, जो मिलाओ जाना या बोलते लोग वही कर रहे हैं, ऊपर करने लगते हैं, इसीलिए। आप नॉर्मल मार्केट में भी चावल गेहूं बेचिए, आपको 20 रुपये मिलेगा ना। हाँ, लेकिन वही गवर्नमेंट को बेचेंगे तो आपको 22 रुपये देगी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? आधार रजिस्ट्रेशन कराती है। क्या कराती है? आधार रजिस्ट्रेशन कराती है। क्यों? मान लो आधार रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में अनाज हो रहा है कि आपको बेचने की नौबत आ रही है, मतलब आप गरीब है, तो इसीलिए डर के मारे सब लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो लोग हैं किसान जो बटैया लेके दूसरे का भूख के अपना शुरू करते हैं, तब उसके पता चल जाता है सारी चीजें। तो वही है, इसलिए लोग क्या करते हैं, दूसरे के नाम में भेज देते हैं, कर देते हैं, समझ रहे हैं ना? और गवर्नमेंट हमेशा ये सर्कल चल रहा है, जैसे वाटर साइकिल चल रहा है आपका, वैसे ही सर्कल चल रहा है। और फिर अभी करें बहुत, क्या गवर्नमेंट है खराब है, तो भाई नुकसान पहुंचाने वाले हम ही है, टैक्स की चोरी करने वाले हम ही है। लिमिट क्या है? 5 लाख एनुअल इनकम। बहुत कम लोग होंगे जिनके 5 लाख सालाना कभी नहीं होंगे, बहुत कम लोग होंगे। क्या सब लोग टैक्स भरते हैं? नहीं, चोरी करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा तो मरना करेगी। और नुकसान किसको होगा? कब नुकसान हम ही लोग को होगा, मिडिल क्लास के लोगों को। जो अमीर है, और उसका 250 रुपया टिकट तेल हो जाए पेट्रोल, तभी लोग घूमने जाएंगे, चाय पीने करवे से जाएंगे। हम लोग साइकिल पे आ जाएंगे, क्यों? हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर कल बोलेंगे बुरा है। गाँव में गवर्नमेंट किसको वोट देते हैं? वो गवर्नमेंट को वोट देती है जो कर्जा माफ करेगा। अब कर्जा लेना कितना बड़ा गुनाह है वो तो पता ही नहीं है, और न चुकाना और भी बड़ा गुनाह है। लेकिन वो क्या है, कोई ये नहीं चाहता कि देश की उन्नति हो, देश की तरक्की हो। ऐसी ऐसा सरकार है, आधा मुद्दा तो केवल जाति पात कर बना के रखो देना है। और हम भी उसी मूल्य हुए हैं अपने, मूवी कुछ वही लाइफ बन गई। अरे भाई आप पढ़िए, कोई भी जाएगा, आप अगर मान लीजिए आप पापा को मिलेट है, लेकिन पापा को सपोर्ट करते हैं, और आप ठीक है, तो खाने के लिए आपको खुद मेहनत करना है, कमाना आप ही को है। कोई गवर्नमेंट आके कुछ करने वाली नहीं है, फिर क्यों इतना सीरियस रह रहा है? हाँ, आपका एक ही काम है, वोट देना। सही नहीं था, चुन लीजिए, अपने घर आइए, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने ठंडी लेके दिन भर घूम रहे हैं आप गाँव में, इतना मेहनत मेहनती, इतना पढ़ाइया में मेहनत कर लेते, तो पता चला खबर है ना। अरे वो कोई तो कौन भैया चाय वाले बीच में किया गया है, दिल बंधा में तरीका बना दो, कौन सा नहीं बोलते 5 रुपये मिलता है। बेटा रेट मालूम तो नहीं है आपको। चलो समझा की बात ना, कितनी बड़ी घास की होती है। तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। इवन जो कोविड का टीका लगाया है, उसका भी आईडी होगी, यूनिक आईडी, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। इतनी चीजें डाउनलोड हो गई, इससे फायदा क्या है? ये डाउनलोड हो गई है तो कहीं भी वेरिफिकेशन के लिए आप इसका जरूरत पड़ता है, बस जाली आईडी पासवर्ड यही वेरीफाई है, बस मार्कशीट बोला है, मार्कशीट टच किए, देखो ओपन क्या आ गया, हिंदी इंग्लिश में कितना नंबर पाया, सारा एंट्री आ रहा है। प्रैक्टिकल में सब इंग्लिश का है, मेहनत किया है पीछे के सामने, इंग्लिश आ गया है। और बाकी क्या थ्योरी देख लो उसका, थ्योरी नहीं, थ्योरी में खराब थोड़ी है, 70 में पाया है, 70 में सब 70 में से क्या बढ़िया पाया, ठीक तो है। ट्राई में ज्यादा पाया है, ट्राई नहीं अच्छा तुम्हारा लग रहा है। हाँ? ठीक है, पैन में इंडिकेशन देख सकते हैं, पैन में फोटो नहीं दिखेगा, बस ऐसे ही दिखता है, ऐसे लिखता है, फोटो नहीं दिखता है, ऐसे लिखता है। अच्छा, पैन में भी 2 टाइप का होता है, एक माइनर में बनता है, माइनर का मोटा मोटा आप फोटो नहीं लिखे डॉट 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 माइनर लिख देता है। इसका मतलब जब बिलो आप 18 रहेंगे, मतलब पैन कार्ड बनाने के लिए भी मुझको होता है कि अगर आपका कुछ आपकी इनकम 10 महीने का ग्रांट मिले लगा है पैन कार्ड फॉर्मेट, तो अगर बिलो है आप 18 से तो आपको पैन कार्ड बनाना है।
कितने अंकों का होता है पेन नंबर? 10 अंकों का, जिसमें 6 अल्फाबेट्स होते हैं और 4 क्या होते हैं? नंबर होते हैं। दिमाग में रखना है आपको। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का। ये सब चीजें खुद याद होनी चाहिए। डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट करना है प्रिंट कर लेंगे। इसके लिए कोई स्टोरेज वाली बात नहीं है, सारे इशू डॉक्यूमेंट है। और इशू करने हैं तो सर डॉक्यूमेंट का ये क्या इशू करना है ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो कोविड सर्टिफिकेट, क्लास, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं वाला वो नहीं हो नहीं आया, बाकी सब चीज आ गई। और ये इसका ड्राइव दिया है, यहाँ ड्राइव में स्टोरेज सिर्फ 1 GB लगे, बहुत रखेंगे डॉक्यूमेंट रखेंगे। यहाँ जाना क्यों दिया तो पता इसमें भी लगे शादी क्या करते हैं अपलोड करते हैं आप, है ना। इसीलिए वहां 15 GB दिया ना गूगल ड्राइव में, लेकिन कितना देगा आपको? सिर्फ 1 GB। देखिए कितने जीबी का, जिसमें तो आपने ऑलरेडी यूज किया 0.44 MB। अब यहाँ फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बना के चाहे जैसे भी स्पेशल वाले में जो भी रखना है फोल्डर आप अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है ना, अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे। जो डाटा आपको सही लगेगा वो डाटा आप यहाँ सिलेक्ट करके, हाँ यही अच्छा लगता है सिलेक्ट किया हो यार अपलोड होगा, अपलोड होगा तो उसको देख सकते हैं आप। ये ना बस स्माइल करते हुए, है ना। रीड करते हैं क्या करते हैं? रीड करते आर इस वन टू डिलीट खत्म नहीं हो गया तो ना। डिजिटल में कितना स्टोरेज मिला है इसके, लिख लीजिए कितना स्टोरेज मिला है, सिर्फ 1 GB का स्टोरेज मिलेगा। ठीक है, वहां कितना मिल जाता है। और न्यू पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, न्यू फाइल अपलोड करने फोल्डर, तो वो फोल्डर बनाना है। फोल्डर वाला हमको चाहिए डॉक्यूमेंट एजुकेशन है, कुछ नहीं चाहिए, हम अपने पास का पेज बनाना चाहते हैं। क्या क्लिक करेंगे? फोल्डर पे, एक फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर बनाने इस नाम पे बनाना होगा। पेज लिख के क्या करेंगे? क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, फोल्डर के सामने आ जाएगा। उस फोल्डर में जो भी डाटा रखना है क्या है साहब, जो भी डाटा इसमें स्टोर किए हैं क्या इस सिस्टम में है? इस सिस्टम में क्या डाटा नहीं, यही उसी सर्वर पे है जो किसके माध्यम माध्यम से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट। एंड इंटरनेट के माध्यम से हम इस चीज को क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कि डाटा हमारा कहीं और सेव हो रहा है, हम काम यहाँ कर रहे हैं और डाटा कहीं और सेव हो रहा है। इससे फायदा क्या है कि हम किसी भी सिस्टम पे बैठ के कहीं में दुनिया के किसी भी सिस्टम पे बैठ के हम इस चीज को क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे। समझ गए आपको, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट। ठीक है, और भी इनके बारे में जानकारी चाहे तो डिजिटल क्लाउड सर्विसेज से कर सकते हैं। आजकल आवा वाला चल रहा है, आवा वाला का, ठीक है, ये सारा देखिए। आवा कार्ड नहीं जाता है क्या? आवा कार्ड नहीं जाते आप लोग? आजकल लोग जिनका राशन कार्ड में उनको आवा कार्ड बनवाना पड़ता है। हाँ, जिनका जैसे 2 कार्ड होते हैं ना, कार्ड 2 होते हैं, पता है क्या? कार्ड एक वाला है, 2 कार्ड होते हैं, एक रेड वाला राइट। पहले येलो वाला था जब मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था, पहले था येलो कार्ड था जब मिट्टी का तेल वगैरह मिलता था। ना मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, केरोसिन ऑयल। क्या बोलेंगे? केरोसिन है। तो रेड वाले कार्ड को वरीयता ज्यादा दी जाती है, फ्री वापस ज्यादा दी जाती है। तो बहुत आप गरीब है तो आपके पास क्या होगा? रेड कार्ड। लेकिन रेड कार्ड का क्या है नियम कि आपके घर में ईट समथिंग हो, खाने का घर हो, खाने खाने का पौधा हो, उसके बाद अलग अलग चीटर है पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लाल कार्ड को हिंदी में बोला जाता है अंत्योदय। क्या बोला जाता है? अंत्योदय बोला जाता है। और व्हाइट वाला को बोला जाता है पाठ्यपुस्तक। क्या बोला जाता है? पाठ्यपुस्तक। इसकी अपेक्षा व्हाइट वाले कार्ड की अपेक्षा इसको वरीयता ज्यादा दी गई है। इसी में आयुष्मान कार्ड की भी बात की गई है। लेकिन व्हाइट कार्ड में भी आ गया है 5 या 6 मेंबर अगर रहते हैं तो इनका भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिलेगी। पर ईयर आपको क्योंकि इसमें 5 से रहेंगे। तो जो भी है अंत्योदय वाला भी है, अंत्योदय में ज्यादा होता है। लेकिन इसमें फिक्स है, इसमें यूनिट के पीछे आपको अनाज नहीं मिलता है। इसमें अनाज यूनिट पीछे नहीं मिलता है, इसमें फिक्स है 25 किलो 20 किलो 25 किलो जो भी है। और उसमें क्या है? यूनिट के पीछे, यूनिट का मतलब एक कार्ड के कितने व्यक्ति है, ऊपर व्यक्ति के पीछे आपको अनाज मिलता है। समझिएगा ना। तो ये जो सबसे गरीब उनके लिए है, ये नॉर्मल होता है। इस पे काफी चीज रियायत कहीं दिखा लगे लगा देंगे अच्छा मिल जाएगा। मेरा लाल कार्ड है क्योंकि मेरे लिए हाँ देखना इतना पैसे कमाने कर रही है। पैसा पैसा कमाने होता है, दाने दाने के मोहताज हम लोग। ठीक है, रेड और व्हाइट कलर कितने कार्ड होते हैं? 2। तो इसको क्या बोलते हैं? अंत्योदय। इसको क्या बोलते हैं? पात्र। ठीक है, कोई दिक्कत? इस राशन कार्ड इंटरनेट कौन बढ़ाया था? नहीं पढ़े थे तो चलो
बनाना, हाँ हाँ ठीक है, बनाना नहीं, बनाने की क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह क्या होगा मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो भी चेक करना है चेक कर सकते हैं, इसके बारे में डिजी लॉकर सर्विस हो गई, सर डॉक्यूमेंट होगा, इशू डॉक्यूमेंट हो गया और होम हो गया, सारा मैंने करके आपको दिखा दें। इशू डॉक्यूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जितने भी आपने इशू किए हैं, ठीक है। तो दिक्कत बस यही था आपका डिजी लॉकर। और डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कहीं सर्वर पे, सर्वर पे। ये बोले थर्ड पार्टी ऐप है, आप उसको बैठ के कहीं भी, ऐसे गूगल ड्राइव में भी काम करते हैं। गूगल ड्राइव में कितना है, तो गूगल की द्वारा दी गई एक्सक्लूसिव सर्विस थी, जिसमें 15 GB की स्टोरेज थी, और उसमें क्या है, सिर्फ 1 GB की स्टोरेज थी। तो इतना है, बाकी इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे वन ड्राइव, क्या पढ़ेंगे, वन ड्राइव, ठीक है। थैंक यू।